Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, in our previous classes we've already completed the types of retail trade, and the types of retail trade we have completed the itinerants. ठीक है, जिसमें हमने hawkers and peddlers, periodic market traders, street traders and cheap hacks के बारे में पढ़ा था. And students, so today we are going to start the next topic, that is fixed shop retailers. ठीक है, itinerants में हमने ये पढ़ा था कि ये लोग कैसे जो है रिटेलर जो है अपना बिजनेस करते हैं या कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. फिक्स शॉप रिटेलर का मतलब क्या हो गया कि नाम से समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे. ठीक है, तो फिक्स शॉप रिटेलर का मतलब क्या हो गया कि जिनकी क्या होती है, कुछ टाइप्स होते हैं फिक्स शॉप के. ठीक है, तो अभी हम उन्हीं टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द स्मॉल स्केल होता है और लार्ज स्केल होता है. ठीक है, स्मॉल स्केल शॉप्स क्या होती हैं? देखिए, जनरल स्टोर्स आप लोग बहुत अच्छे से सारे जनरल स्टोर्स को जानते ही होंगे. ठीक है, आपके घर के आसपास होंगे. आप लोग यूजुअली सामान लेने जाते होंगे, जहाँ पे क्या होता है, जनरल स्टोर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे जरूरत के बेसिक नीड्स की सारे सामान एक ही शॉप में मिलते हैं. दैट इज नोन एज जनरल स्टोर. ओके, नेक्स्ट आता है सिंगल लाइन स्टोर. सिंगल लाइन स्टोर्स का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट? सिंगल लाइन स्टोर का मतलब हो गया कि जो एक ही तरीके के प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन. यानी कि अगर आटा वो बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सब तरीके का आटे को बेच रहे होंगे. दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन स्टोर्स. स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं? स्पेशलिटी स्टोर मीन्स कि मेरी जो शॉप है वो इसकी स्पेशलिटी क्या है. जैसे लेंस कार्ट है, ठीक है, तो ये क्या, वो लेंस कार्ट सिर्फ क्या करता है, सिर्फ चश्मे ही देता है. ठीक है, वो आपको कुछ और चीज प्रोवाइड नहीं कराता. तो यानी कि क्या, उसकी एक स्पेशलिटी हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट आता है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग को अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो तो. ठीक है, जैसे क्या लिखा, दे आर जनरली सिचुएटेड इन मार्केट प्लेसेस दैट प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज व्हिच वेरी फ्रॉम स्टोर टू स्टोर depending upon the type of a product. They generally cater to the requirement of a particular category of customers. Okay, the next is street shops. Street shops क्या होती है? These shops are situated at street crossing or main roads or on corners of the colonies. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको बहुत ही क्लियर होगा स्ट्रीट शॉप्स किसे कहते हैं. Okay, the next is main feature of the street shop. They are temporary platforms used to display the goods for sale. These shops have a limited space. They deal in a wide variety of low price articles such as hosiery items, toys, magazines, etc. तो स्ट्रीट शॉप्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जो स्ट्रीट पे जो साइड में लगती हैं या स्ट्रीट के क्रॉसिंग पे होती है, मेन रोड पे होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीट शॉप्स कहते हैं. ओके, these retailers display their goods on table stands. ये I think this is all very familiar students, क्योंकि obviously आप लोग बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप ये सारी चीजें जरूर देखते हैं. तो आई थिंक आपको ये चीजें, पिक्चराइजेशन आपको बहुत क्लियर होगा कि स्ट्रीट शॉप्स किसे कहते हैं. Okay, now come to the next is second hand goods shops. These shops deals with second hand goods or used articles such as books, utensils, furniture, etc. स्टूडेंट्स, आप लोग को पता ही है कि सेकंड हैंड गुड्स भी हम लोग सेल करते हैं. ठीक है, जैसे आपने कोई बुक खरीदी, फिर आप वो क्या करते हो, वो बुक जो है किसी स्टेशनरी जो होती है, कुछ पर्टिकुलर से शॉप्स होती है जो क्या करते हैं, सेकंड हैंड बुक्स को लेती है और फिर वो अलग से फिर नए न्यू कस्टमर को वो सेल करती है. इसी तरीके से कुछ बर्तन भी होते हैं, कुछ फर्नीचर भी होते हैं. मेन फीचर्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स आर दी शॉप्स सेल यूज गुड्स. यानी कि सिर्फ गुड्स को सेल करते हैं. द गुड्स आर जनरली प्राइस लो बिकॉज दीज आर यूज्ड गुड्स. तो इनके प्राइस क्या होता है, जनरली लो होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होते हैं, बाय वन हैंड वो ऑलरेडी यूज हो चुके होते हैं, वो सेकंड हैंड सेल होते हैं, तो इसलिए उसके प्राइस जो है वो कंपेरेटिवली लो होते हैं. दे बाय गुड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शंस. ठीक है, यानी कि उसको पब्लिक या प्राइवेट किसी भी तरीके, ऑक्शन मतलब होता है बोली लगाना, वो किसी भी तरीके से उसको परचेस या बाय कर सकते हैं. These shops are mainly for the poor people who cannot afford to buy new goods. ठीक है, यानी कि बेसिकली किनके लिए होते हैं स्टूडेंट्स, कि जो नए गुड्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सेकंड गुड्स होते हैं, कि वो से क्या करें, वो कम रेट में, ठीक है, या रीजनेबल रेट पे उस प्रोडक्ट का यूज कर सके. Sometimes people from a high income group also visit these shops in search of antique items and rare books, etc. Okay, now come to the next is second shops. क्या होती है student? They are the shops to sell goods which are not produced according to the required specifications. These goods always have some defects in them. Second shop का मतलब देखिए students क्या हो गया, वो shops जो किस तरह के गुड सेल्स करती है,
विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, यानी कि जिस तरीके की हमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए होती है प्रोडक्ट में, उस तरीके का वो प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड दीज गुड्स ऑलवेज हैव सम डिफेक्ट्स, यानी कि उसमें क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स हमेशा रहते हैं। Main features of second shops are these shops deals in the products which have some manufacturing defect, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। गुड्स सोल्ड इन दीज शॉप्स आर नॉट यूज्ड फॉर सेकंड हैंड, लेकिन ये गुड्स क्या होता है, सेकंड हैंड सेल नहीं होते हैं। दे आर न्यू डिफेक्टिव गुड्स, ये क्या होता है, न्यू डिफेक्टिव गुड्स होते हैं। एंड गुड्स आर सोल्ड एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स की फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स। हम लोगों ने पढ़ा था, सो ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कस की, सब हमारे क्या था, स्मॉल स्केल था। अब हम लोग आते हैं लार्ज स्केल में, डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी कि आपका जैसे बिग बाजार हो गया, ठीक है, या डी मार्ट हो गया। ये क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह होता है, जहाँ पे क्या होता है, आपको सब तरीके का नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। एक रिटेलर शोरूम होता है जिसमें आपको एक ही छत के नीचे क्या होता है, हर तरीके के डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हर तरीके के प्रोडक्ट का क्या होता है, आपको मिलता है। And each of the department is like a separate shop with centralized purchasing, selling and accounting. Administrative activities of the department stores are managed by general manager. इसको कौन मैनेज करता है, जनरल मैनेजर करता है। एंड द जनरल मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर द ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मेन फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल। आई थिंक स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्लियर होगा आपको, एंड फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है, आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स लार्ज साइज का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर है, यानी कि इसमें वेराइटीज है, तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा, लार्ज साइज में बनेगा। इसका रेंज भी क्या होगा, वाइड होगा, यानी कि बड़ा होगा, फ्रॉम लो प्राइस टू द वेरी एक्सपेंसिव गुड, यानी कि हर तरीके के गुड्स उसमें मिलेंगे। डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज, यानी कि जहाँ फूड का है, जहाँ फर्नीचर का, ये सब क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड होंगे। सेंट्रल परचेजेस, ठीक है, यानी कि परचेज ऑफ द ऑल द डिपार्टमेंट्स आर मेड सेंट्रली। द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स गिव अ लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरल मैनेजर हु मेक्स परचेजेस फॉर द ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल क्या करता है, जो भी हमारे कस्टमर को नीड होती है उसे वो क्या करता है, एक लिस्ट जो है, रिक्वायरमेंट लिस्ट, वो अपने मैनेजर को प्रोवाइड करा देता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कहाँ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड एट द सेंटर प्लेस और इन अ शॉपिंग सेंटर सो दैट पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी कैन इजीली रीच देयर, यानी कि ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर सके, उनके रीच पहुंच सके, रीच हो सके। सर्विसेज, कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, या उस तरह या फैसिलिटीज टू द कस्टमर, देखिए किस तरह की, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी, ठीक है, ये सारी क्या होता है, सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी मिडलमैन नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या है, होलसेलर से हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में डायरेक्ट गुड्स आता है इन अ लार्ज क्वांटिटीज। एडवर्टाइजिंग, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, एडवर्टाइज क्यों किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या हो गया है उसमें से। ओके, तो अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चेन स्टोर। चेन स्टोर देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो क्या होता है, जो किसी न किसी से क्या होता है, बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी क्या होती है, चेन चलती है। चेन जैसे बिग बाजार आपके यहाँ भी है, बिग बाजार हमारे यहाँ भी है। ये क्या हो गया, चेन स्टोर हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्राई का चेन स्टोर हो गया, यानी कि ऐसा स्टोर जिसके क्या हो, ब्रांचेस आप हर कंट्री में हो, उसको हम चेन स्टोर्स बोलते हैं। ओके, मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, चलिए इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, मेल ऑर्डर रिटेलिंग देखिए क्या होता है स्टूडेंट। In mail order retailing, sellers contact the potential buyers through advertisements and mail publicity. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि रिटेलर जो है वो हमारे क्या करता है, सेलर्स कांटेक्ट करता है किसको, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, ठीक है, किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट या मेल के थ्रू उनको सेंड करते हैं, ठीक है, कैटलॉग्स लगाते हैं, प्राइसेस लगाते हैं, सैंपल्स बुकलेट्स देते हैं, ठीक है। सो द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर्स बाय पोस्ट।
The type of arrangement is called shopping by post by customers and selling by post by sellers. ओके, देखिए इसके फीचर्स क्या क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे से बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये जो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड है, इसमें क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है आपसे जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था, इटिनेरेंट्स पढ़ा था, ठीक है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल पढ़ा था। तो उसमें क्या है कि आपको हर एक चीज का कंटेंट पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपका केस स्टडी से रिलेटेड भी आ सकता है और क्वेश्चन हो सकता है आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जो है इसको थोरोली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स ऑफ मेल। हाँ, फीचर्स की अगर बात की जाए तो फीचर्स जनरली ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 3 या 4 से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो डेफिनेशन है वही पूछी जाती है। तो आप उतना भी अगर अगर आप अपना पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आई थिंक इट्स मोर इनफ। ओके, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज और द स्टेप्स इन ऑपरेशन ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज। A detailed mailing list containing names and addresses of the potential customers is maintained by the mail order house. The seller sends circulars, catalogs, etc. to customers by post. तो इसमें क्या होता है, जो बाय सेलर होता है वो अपने बायर्स को क्या करता है, लेकर आता है। लेकिन किस तरीके से लेकर आएगा, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कैटलॉग्स लगाएगा, सर्कुलर भेजेगा। यानी कि जिस तरीके से क्या कस्टमर को रीच हो, उस तरीके से वो सारे अपने क्या करता है, एक तरह हथकंडे जिसको बोलते हैं अपनाता है कि कस्टमर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। The customers also place order by selecting the goods from the catalog by post। यानी कि कैटलॉग में अगर जैसे हमें कुछ भी, जैसे हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट में जो आता है मेनू, हम उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा, फिर हम उसमें से चूज करके फिर हम क्या करते हैं, उसको लो हम ऑर्डर करते हैं, उसी की तरह है। ठीक है, generally only standardized items are bought and sold through mail order houses and the inspection of goods is not possible. Payment is received through the VPP or the registered post। Okay, एक बार पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी एंड कुछ इसमें से टफ लैंग्वेज नहीं है। फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ये तो आप लोगों ने जो लोग ट्रैवल करते होंगे स्टेशन में या मतलब पहले तो सिर्फ एयरपोर्ट्स पे होते थे, एक्सक्यूज मी, ठीक है, अब तो ये क्या हो गए, स्टेशंस पे भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। यानी कि आप उसमें कॉइन डालेंगे तो क्या होगा, जो आपको चीज चाहिए, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपको जो है वहां से निकल जाती है। तो वेंडिंग मशीन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग। इसमें क्या होता है, कस्टमर डायरेक्ट जो है वो बिना किसी मिडल मैन के, बिना किसी प्रोड्यूसर, रिटेलर या होलसेलर, किसी के भी बिना, वो क्या करता है, डायरेक्ट उससे उसका कांटेक्ट होता है मशीन से। उसमें वो टोकन डालता है कि उसको इतना रुपए का ये चाहिए, और वो क्या होता है, उसमें से वो चीज आ जाती है। सो इट्स अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स। The buyer insert a coin or token in the machine and receives a specific quantity of product from the machine. Large scale retailing is possible through vending machines by placing the machine at the convenient locations such as petrol pump, railway station, airport, etc. ठीक है, this method is of retailing selling is very popular in the western countries। यानी कि वेस्टर्न कंट्री में ये जो मेथड है, ये जो सेलिंग का तरीका है, वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। नाउ these are becoming popular in India as well। ठीक है, तो एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी क्लियर। तो वेंडिंग मशीन आप लोग ने देखी भी होगी तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या। ठीक है, so is a merits and drawbacks as well। merits में देखिए क्या लिखा है कि buying round the clock is possible। यानी कि जब आप चाहे तब आप उसमें से खरीद सकते हैं। कस्टमर को क्या मिलेगा, फ्रेश सप्लाई मिलेगा, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेट एंड क्वांटिटी के साथ, यानी कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड इसमें किसी भी सेल्समैन की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारे बेनिफिट्स ऑफ द मैरिट्स। ड्रॉबैक्स क्या है हमारे वेंडिंग मशीन के, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई। यानी कि इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा लगता है। मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी कि उसका मेंटेनेंस का भी क्या है, खर्चा ज्यादा है। कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि कॉइन जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट शेप और साइज का होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या करेगा, वेंडिंग मशीन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। So vending machines are not very popular due to large number of scale small retail stores। तो क्या बताया गया कि इंडिया में बेसिकली क्या है, जो वेंडिंग मशीन है वो बहुत पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारे इंडिया में जो रिटेलर शॉप्स है, छोटी छोटी जो शॉप्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या वेंडिंग मशीन का इतना यूज नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था, आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है, बहुत
मैम को नींद आ रही थी और पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने पूरे होश और हवास में आपको ये पूरा पढ़ाया है। एंड फिर भी आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, you feel very free and you just comment me in comment section if you have any doubt regarding your problem or any other subject. So लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरे सेशंस कैसे लगते हैं। और दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।